नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, अपनी ऊर्जा बचाइए और कमाल देखिए। देखिए, जीवन में सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर ऊर्जा का होना, ये बहुत बड़ी बात है। ये रेयर होती है, हर व्यक्ति के अंदर ऊर्जा नहीं होती। ऊर्जा ना होने की वजह से व्यक्ति के अंदर जो है क्षमताएं घट जाती हैं, कार्य करने की शक्ति कम पड़ जाती है। उससे जो कार्य करता है उसमें अनईजी फील करता है। लेकिन अ, ठीक इससे उलट आप देखिए, जिन लोगों के पास ऊर्जा ज़्यादा है और वो उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वो भी बहुत परेशान होते हैं। वो क्या परेशान होते हैं? देखिए, पहली परेशानी तो ये है कि उनको नींद नहीं आती। दूसरी परेशानी ये है कि वो खाना नहीं खा सकते। तीसरी परेशानी ये, चलना फिरना उठना बैठना, उसमें उनको घुटन महसूस होती है। अधिक ऊर्जा है आपके पास और उसको यदि आप कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो वो फिर वो उसमें क्या बोलते हैं, एक तरीके से जैसे जिस तरीके से आपने देखा है कि ऑयल है या कोई ऐसी चीज़ है जो जिसका इस्तेमाल सही चीज़ के लिए करना चाहिए। आपने कभी देखा है कि आग जब जलाते हैं हम, कोयले जब जलाते हैं, तो कोयले की ऊर्जा से हम खाना भी बना सकते हैं। और कोयले की ऊर्जा को खुला छोड़ दें तो वो खाक में बदल जाती है, जिसका कोई यूज़ नहीं रहता। वैसे लोग उसका अलग दूसरी तरीके से इस्तेमाल कर लें वो अलग बात है, लेकिन वैसे उसका विशेष यूज जो है वो उसका खाना बनाने में हो सकता है, कोई किसी और काम में हो सकता है। तो उसमें हो सकता है, जो इस प्रकाश में हो सकता है, वहाँ पर ना करके हम उस ऊर्जा को बेकार कर देते हैं। और अब आज का समय ऐसा आ गया कि जब हम ऊर्जा को सेव भी कर सकते हैं। हम सौर ऊर्जा को आज क्या करते हैं, आज कलेक्शन करना शुरू कर दिया। हो सकता है भविष्य में जो है कोयले से बनने वाली जो ऊर्जा है उसको भी जो है वो कहीं ना कहीं सेव किया जा सके। क्योंकि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी बहुत विकसित हो चुकी है, टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिस तरीके से ऊर्जा जो हमने देखी, फ्यूल वाली ऊर्जा को देखा, ठीक उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ऊर्जा है। और ऊर्जा ज़्यादा होने की वजह, मतलब हर व्यक्ति के अंदर नहीं है, लेकिन जिनके पास है, किसी किसी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा ऊर्जा है। यही कारण है कि वो व्यक्ति जा कर के 6-6 घंटे जिम में जो है वो जिम में जो है वो एक्सरसाइज करते रहते हैं। 6 घंटे क्या, आप जो व्यक्ति सामान्य है वो व्यक्ति 6 घंटे तो छोड़ दीजिए, 10 मिनट कर लेगा, उसके बाद हाँफने लगेगा, उसके बाद उसके शरीर में दर्द हो जाएगा। 3 दिन उठ करके वो वहाँ एक्सरसाइज करने नहीं जाएगा। आपको लगेगा कि ये व्यक्ति कैसा है, कितना लापरवाह है कि ये आया नहीं। सच्चाई ये है कि उसके शरीर में ऊर्जा ही नहीं है। लेकिन ठीक इसी इसी ऊर्जा का यदि आप मिसयूज़ करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध बढ़ गया, किसी को भी मार पीट करके आ जाएंगे, अपनी ऊर्जा उन लोगों पर, विचारों पर निकाल देंगे जिनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आपके अंदर इतना गुस्सा आ रहा है कि आप किसी पे भी गुस्सा उतार देंगे। सोचने समझने की शक्ति अधिक ऊर्जा पे समाप्त हो जाती है। अधिक ऊर्जा हुई और आप यदि उसको नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं तो आप निश्चित रूप से उसका परिणाम गलत ही होगा, क्योंकि आपके पास सेव करने की जगह नहीं है और आपने उसको खुला छोड़ रखा है। ज़्यादा तेज, आपने देखा होगा, ज़्यादा तेज आग हो जाए तो क्या, कभी पानी की बाल्टी को देखिए, पानी की बाल्टी प्लास्टिक की रख दीजिए, कुछ अधिक देर पानी गर्म हो जाए तो वो जलना शुरू हो जाती है। ठीक इसी तरीके से चीज़ें डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। तो ये जब बाहर की चीज़ें डैमेज हो सकती हैं तो बॉडी भी डैमेज होती है, निश्चित रूप से डैमेज होती है। डैमेज का तो फिर बहुत सारे आपकी बॉडी पार्ट्स पे असर होता है। आपके खुद के ऊपर तो होता ही होता है, वो तो दिखाई देता ही है, बाहर से अंदर तक सब तरफ जो है वो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक इसी को सही इस्तेमाल कर लिया, जैसे कि हमने कहा कि हम सूर्य ऊर्जा को अब सेव करने लगे, उसका सही इस्तेमाल करने लगे, कहीं पानी गर्म करने में, कहीं बिजली बनाने में, कहीं और जगह, कहीं और बहुत सारे से इलेक्ट्रिक जो गुड्स हैं जिनको चलाने के लिए हमें और तरह के फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, या व्हीकल है, अब हम उनको भी इलेक्ट्रिक उस पर चलाने लगे। तो ये हमारी जो है ये योग्यता की निशानी है कि हमने किसी एक ऐसी चीज़ से जिसके कारण से
एक तरीके से नुकसान हो रहा था, उससे हमने फ़ायदा लेना शुरू कर दिया। ठीक इसी तरीके से जब हम अपनी बॉडी पर नियंत्रण करने लग जाते हैं, अपनी ऊर्जा को सेव करने लग जाते हैं, तो पहली बात तो ये है कि ऊर्जा को सेव करने का तरीका क्या है। ऊर्जा को सेव करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऊर्जा को कंज्यूम करना। मतलब वहाँ जहाँ से आप सेव कर रहे हैं वो तो आपने सेव करने का तो एक सिस्टम बनाया है, लेकिन सेव करने के साथ साथ एक सीमा तक ही किसी चीज़ को किसी जगह पर सेव किया जा सकता है, उसके बाद उसको कंज्यूम करना भी ज़रूरी है। तो वो कंज्यूम आप कहाँ पे करेंगे? कंज्यूम कहाँ पर करेंगे? ये एक्सरसाइज कोई वो नहीं है। उसके अलावा बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जहाँ पर आप अपनी ऊर्जा को कंज्यूम कर सकते हैं। वो आपके नेचर पर डिपेंड करता है, आपकी रुचि पर डिपेंड करता है कि आप किस में रुचि रखते हैं। आपको उस रुचि को बढ़ाने की आवश्यकता है, उस रुचि पर काम करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी वो ऊर्जा वहाँ पर लग सके और आप उसका लाभ उठा सकें। ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जा कर के ही करें। जिम जाने के पीछे तो ये है कि आपको जल्दी ही उसका रिजल्ट पाना है, क्योंकि आप अब जो बॉडी जो है इम्बैलेंस जो होती है वो इसीलिए होती है कि फैट ज़्यादा हो जाता है बॉडी के अंदर, ऊर्जा ज़्यादा हो गई, वो हो गई, और इसके कारण से बहुत सारी सी प्रॉब्लम आज हम देख रहे हैं वो डेवलप हो रही है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हम ऊर्जा बनाने वाली चीज़ें हैं उनको भी कम लेना शुरू करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम बिना किसी कारण, आवश्यकता नहीं है बॉडी को, खाए चले जा रहे हैं। 1 घंटे मुझे आश्चर्य होता है आज के डॉक्टर कैसे हैं, हर 3 घंटे बाद कुछ खा लो, हर 3 घंटे बाद। अरे तो बॉडी ना हुई कोई वो हो गई कि हर 3 घंटे बाद कुछ ना कुछ इसके अंदर डालते रहो। जब आप ज़्यादा डालेंगे तो फिर वो ज़्यादा ही वो बाहर निकलेगा। आप उसको और यदि नहीं निकालेंगे तो वो फिर आपके लिए नुकसानदायक है, और नुकसान ज़्यादा पहुंच रहा है, क्योंकि आज आज जो फूड है वो भी इतना ऑयली, स्पाइसी और इस तरीके का फूड है जो नुकसान ही दे सकता है, फ़ायदा तो बिल्कुल ही नहीं है। जहाँ पर मैदा का प्रयोग ज़्यादा है, या फिर शुगर का प्रयोग ज़्यादा है, या शुगर आप देखिए, शुगर को आप देख लीजिए कि आप थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, उसके बाद नीचे जम जाती है। आप ऑयल को तो एक दिन रख दीजिए, जो यूज़ करा हुआ ऑयल है आप देखेंगे उसमें एक जो थिकनेस आ गई है, और वो अब आप जिस भी प्लेट में लगाए जाओ वहाँ से जल्दी आप उस हल्के से लगे हुए ऑयल को साफ नहीं कर पाते। आप सोचते हैं आपकी बॉडी के अंदर कोई चीज़ चली गई, आप वहाँ से उसकी सफाई कर देंगे, वो पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए इतना नुकसान हो रहा था। बेस्ट क्या है? बेस्ट तरीका ये, पहले तो ऑयल को थोड़ा सा कम लीजिए। जितना ऑयल अब इसको कम लेने का तरीका ये है, मान लीजिए आप सब्जी किसी ने बनाकर आपको ज़्यादा ऑयल की दी, कम सब्जी खाइए, निश्चित रूप से आपकी बॉडी के अंदर फैट कम जाएगा। जब कम जाएगा तो उसका कम हानि आपको होगी। दूसरी, आपको उस तरह की जो चीज़ें हैं जिनसे कि ऊर्जा का जो है वो किसी न किसी तरीके से ऊर्जा उसके अंदर लगती है। ऊर्जा से जुड़े हुए कार्य आपको करने की ज़रूरत है। अब ऊर्जा से जुड़े हुए काम, ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप किन कार्यों को कर सकते हैं, कहाँ पर आप अपना टाइम दे सकते हैं। उस टाइम को वहाँ पर दे करके अपनी उस ऊर्जा का सही यूज़ कर सकते हैं। और अपने उस स्थिति से तो आपको बिल्कुल बच जाना चाहिए। जो स्थिति आजकल अक्सर देखने में आती है, वो स्थिति क्या है कि आप दिन और रात कई कई दिन तक सो नहीं पाते। ये आजकल के बच्चों में भी देख रही हूँ बहुत। एक तरफ तो वो बच्चे हैं जिनके शरीर में जान ही नहीं है, जो किसी हेल्थ वाइज बहुत ही वीक हैं। दूसरे वो हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा जान है, इतनी जान है कि 4-4 5-5 दिन तक वो जगे हुए हैं, उनको नींद ही नहीं आ रही है। नींद ही नहीं आ रही, क्योंकि वो अपनी ऊर्जा को कहीं सही जगह यूज ही नहीं कर रहे हैं, केवल एक जगह बैठे हुए हैं। और स्थिति ये हो गई, फैट उनका पैरों में इतना चला गया कि अब उनसे पैर 2 कदम रखे नहीं जाते। सोचिए, यदि एक 25 साल की एज में पैरों की स्थिति ये कर ली, और वो सिर्फ अपनी बेवकूफ़ी से, जिसका इसका हानि किसको होगी? आप ही को होने वाली है। तो आपको इसको बचाने की ज़रूरत है। बचाएंगे कैसे? जैसा कि मैंने आपको बताया, पहली बात तो आपको कम फैट यूज़ करना है। और कम फैट यूज़ करने का तरीका ये नहीं है कि आप हर एक को
बता के आएंगे कि भाई मेरे लिए ऑयल कम ऑयल का बनाना, आपके कहने से सामने वाला सुनने वाला नहीं है। यदि उसने ज़्यादा का ऑयल का बनाया तो आपको कम यूज़ करना है, यानी कम चीज़ लीजिए। आपको उतना ही लेना है जिससे आपका नुकसान ना हो बॉडी का। आपको आपको स्वाद लेना है ना, स्वाद के लिए खाइए। आपको हर चीज़ अच्छी लगती है, खाइए स्वाद के लिए, लेकिन एक लिमिट तक, उससे ज़्यादा नहीं। उसके ज़्यादा यदि आप लेंगे तो नुकसान पहुँचेगा। तो आप अपनी ऊर्जा को यदि सेव कर लेते किसी भी तरीके से, तो आपके पास अब क्या चीज़ हो जाती है, यानी आपने ऊर्जा सेव कर ली, आपको बॉडी पे नियंत्रण करने में आ गया, आपको गुस्से पे कंट्रोल हो गया, तो आप बहुत सारी ऐसी स्थितियों पर विचार कर सकते हैं जिनके कारण से परेशानियां होती हैं। मतलब ये जनरली उन्हीं लोगों के पास, इस जिस ऊर्जा की मैं बात कर रही हूँ, ये जनरली फाइनेंशियली फिट लोगों के पास ऐसी ऊर्जा का ज़्यादा संचालन होता है, या फिर आजकल के जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं या जिनको अच्छा फूड मिल रहा है, उनके साथ में ये दिक्कत ज़्यादा है। तो उनको ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी इस ऊर्जा को सही जगह लगाएं, सही जगह के लिए सही गेम का यूज़ करें, या कोई लेखन वगैरह ऐसा करें जहाँ पर उनकी वो ऊर्जा जो है वो किसी न किसी तरीके से यूज़ हो। यदि नींद नहीं आ रही है, सोने की ज़रूरत नहीं है, दवा मत खाइए। तो कोशिश जब आप करेंगे और वो धीरे धीरे जब ऊर्जा आपकी जब जिस तरह से ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होगी, उसी तरीके से आपकी बॉडी के अंदर एक इम्प्रूवमेंट होगा। आपका चिड़चिड़ापन, आपका जो तनाव है वो दूर होगा, आपके अंदर जो ब्लड प्रेशर की जो स्थिति है वो दूर होगी। और अब आपके पास एक ऐसी चीज़ होगी जहाँ पर आपकी बॉडी बैलेंस हो जाएगी और आप एक अच्छा सोच सकते हैं, अच्छी सोच को रख सकते हैं, क्योंकि आपके आपके पास जीवन के अच्छे अनुभव हैं, दूसरे लोगों के पास जीवन के तनाव भरे अनुभव हैं। तो दो लोगों में भिन्न ऊर्जा है, भिन्न तरीके से आप अपने कार्य को अंजाम दे सकते हैं, यानी भिन्न तरीके से आप सोच सकते हैं, भिन्न तरीके से अपनी बातों को रख सकते हैं, मतलब दूसरी तरीके से अपनी बातों को रख सकते हैं। अच्छी बुक रीडिंग कर सकते हैं, दूसरे बच्चों को थोड़ी हेल्प पहुंचा सकते हैं, दूसरे बुजुर्गों को हेल्प पहुंचा सकते हैं, उनके पास जाकर के उनकी बातों को सुन सकते हैं। यानी किसी ना किसी तरीके से आपको समाज में आगे बढ़ने में आप मदद मिलेगी, हेल्थ वाइज फिट होने में मदद मिलेगी, और जीवन तो फिर आपका अच्छा होगा ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।